नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी लेखपाल के एक पोर्शन ग्राम समाज और विकास को डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन है जो उसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरे में, पांचवें में, 10वें में या 12वें में? कमेंट बॉक्स में आपको इन सबका टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 10th 5 ईयर प्लान में, सी आंसर। अगला देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है जो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हैं जो उनको आच्छादित किया गया है? ठीक है, फूड सिक्योरिटी मिशन है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसमें किन फसलों को कवर किया गया है? दलहन को, गेहूं को और चावल को, तीनों को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? 1965 में, 75 में, 85 में या 95 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1965, ए आंसर। अगला देखिए, योजना आयोग ने भारत को कुल कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? ठीक है, भारत की बात हो रही, उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। 9 में, 11 में, 13 में या 15 में? तो आंसर है इसका 15 में। और ये कब किया था? 8th 5 ईयर प्लान में उन्होंने डिक्लेयर किया था। ठीक, 8वें में। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले ठेकेदारी कृषि, मतलब जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसकी शुरुआत किस राज्य में की गई? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में? तो ये की गई थी पंजाब राज्य में। ठीक, ए आंसर। अगला देखें, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है जो वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है या लखनऊ में है? तो ये है आपका IIHR के नाम से जो फेमस है, बेंगलुरु में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। अगला देखें, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च है जो वो कहां पर है? बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है या आपके लखनऊ में है? तो आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद में है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम है जो वो आपके असम में पाया जाता है? एरी रेशम, मूगा रेशम या टसर? तो देखिए, टसर है जो, ये तो आपका मतलब झारखंड वाला जो एरिया है। ठीक है, और असम का पूछा है इन्होंने, तो वो हो जाएगा इरी और मूगा। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल और उसकी किस्म है जो वो सही सुमेलित है? जया है आपकी धान की किस्म, शक्तिमान 1 मक्के की किस्म, कौशल मूंगफली की किस्म। ठीक है, इस वाले पेपर में आपको काफी कुछ याद करने वाली चीजें हैं, फैक्ट्स मिलेंगे जिनको एज इट इज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहां पर है आपका? ये मैसूर में है। ठीक है, और चावल शोध संस्थान कहाँ है? ये कटक में है। ठीक, और भारतीय गन्ना अनुसंधान शोध संस्थान आपका आपके लखनऊ में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ और उसके प्राप्तकर्ता सही सुमेलित है? कपास के रेशे आपके बीज से मिलते हैं, लौंग पुष्प से मिलता है और अदरक है जो वो तने से मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ठीक है, ये ध्यान से देखिए और बताइए। अंडे में होता है, दूध में होता है, सोयाबीन में होता है, मांस में होता है? तो इसका आंसर है सोयाबीन में होता है। ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, सोयाबीन का उत्पादन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में या आपके बघेलखंड में? सोयाबीन की बात चल रही है, आंसर है इसका बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, वहां पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला देखिए, अरहर की जो किस्म है, एक तो देखिए यहां से याद रखिएगा कि आजाद और मालवीय हैं जो, ये किसकी किस्म है? ये है अरहर की किस्म। ठीक है, तो इनकी बुआई कब की जाती है? देखिए, बाकी तो अरहर आप कभी भी बोल लीजिए, ठीक है, लेकिन
ये जो आज़ाद और मालवीय हैं इनकी जुलाई के प्रथम वीक में, अक्टूबर के प्रथम वीक में, आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में, या आपके मार्च के फर्स्ट वीक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक, अगला देखें, एक स्टेटमेंट है कि शंकर धान मतलब हाइब्रिड जो राइस है, पैडी है, उसका बीज हर साल नया खरीदना चाहिए। ठीक, और इसका कारण क्या है कि शंकर धान का जो बीज है वो एक एक बार ही बुआई में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, तो इसलिए उसको हर साल खरीदना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। ठीक, सही व्याख्या कर रहा है वो उसकी। ये अगला देखिए, 1 हेक्टेयर भूमि में कितना केजी मक्का संकर बीज उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 केजी, 28 केजी, 38 केजी या 48 केजी। तो आंसर हो जाएगा 18 केजी मक्का संकर बीज है जो 1 हेक्टेयर भूमि के लिए जो है वो पर्याप्त माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मूंगफली जो है वो किन जिलों में मुख्यतः उगाई जाती है? सीतापुर में, हरदोई में, बरेली में। तो मूंगफली है जो वो देखिए ये प्रमुख क्षेत्र है मूंगफली वाले। ठीक है, तो इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये तीनों प्रमुख क्षेत्र हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली की उपजाऊ प्रजातियां हैं? अंबर, प्रकाश और चित्रा, ये तीनों ही किसकी हैं? मूंगफली की हैं। याद रखिएगा, डी आंसर। अगला देखिए, जिस खेत में उकठा रोग का प्रकोप होता है तो वो कौन सी फसल है जिसको 3-4 सालों तक फिर नहीं बोना चाहिए? आलू, मूंगफली, अरहर या मूंग। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका अरहर है जो, उसमें जब उकठा रोग हो तो उसको 3-4 साल तक के लिए नहीं बोना चाहिए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है जो वो उसको प्रतिबंध किया गया है? आपका एल्ड्रिन प्रतिबंधित है, बीएचसी प्रतिबंधित है और कैल्शियम साइनाइड भी प्रतिबंधित है। ठीक, तो डी आंसर हो जाएगा। सब याद कर लीजिएगा, ये सारे सारे फैक्ट्स जानबूझ के इस तरह से डाले गए हैं कि आपको सीधे सीधे आंसर इनके मिलते जाएं और कंफ्यूजन ना हो कहीं भी। अगला देखें, एनपीवी इसकी फुल फॉर्म बताएं। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रासिस वायरस। ठीक है, फिर से बोलता हूं, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रासिस वायरस और नाइट्रोजन प्रोहिबिटेड वायरस या नॉन प्रोहिबिटेड वायरस या नेचुरल पॉलीविनाइल। तो इसका आंसर है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रासिस वायरस। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से चने की सिंचाई के बारे में सत्य हैं? देखिए, चने की जो पहली सिंचाई है वो फूल के आने के पहले 45 से 60 दिन के फसल पर कर देनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी सिंचाई है जो वो जैसे ही दाना बनता है उस समय कर देनी चाहिए। ठीक, दोनों दो सिंचाइयाँ इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और दोनों कब कब करनी चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला देखें, गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई औसतन आवश्यक है? गेहूं की बात चल रही है यहाँ पर। 1 से 2 सिंचाई चाहिए, 2 से 4 चाहिए, 4 से 6 चाहिए, या 6 से 8 चाहिए। तो गेहूं की फसल में 4 से 6 सिंचाइयाँ औसतन मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगला देखें, खैरा रोग है जो, उसके नियंत्रण के लिए धान की फसल को लगाने से पहले किस घोल में डुबाया जाना चाहिए? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है जिंक सल्फेट में इसको डुबाया जाना चाहिए। कौन सा रोग? खैरा रोग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति है उन स्थानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है? देखिए, राज 3077 याद कर लीजिए, सी 306, PVW 175। ठीक, ये तीनों ही हैं जो सिंचाई की सुविधा जहां पर नहीं है वहां पर बोई जानी चाहिए। ठीक, इसके अलावा और भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 भी हैं, इनको याद कर लीजिए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसानों की समस्या को तुरंत निदान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर मतलब केंद्र है जो वो उपलब्ध है, और इसमें आप फोन के माध्यम से 1 बजे से 3 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, धान की फसल में आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका यूज कब किया जाना चाहिए? है ना, नील हरित शैवाल का। धान की रोपाई के 5 दिन बाद मतलब 4-5 दिन बाद। ठीक है, आपके इधर 15-18 दिन बाद, 15-20 दिन बाद। ठीक है, या फिर आपके 1 महीने बाद, या आपकी कटाई से पहले। तो इसको किया जाना चाहिए 4-5 दिन के बाद, और फिर उसके बाद 4-5 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए खेत में, ताकि उसमें ये फिर डेवलप हो जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज। ठीक है, तो उससे क्या प्रोडक्शन वगैरह इसका हाई हो जाता है। ठीक, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखें, कृषि रक्षा रसायनों
कि छिड़काव के समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां उनको बरतना चाहिए। एक, मास्क या मुंह में कपड़ा बांध करके रखना चाहिए, और हवा के उल्टी विपरीत दिशा में छिड़काव हमेशा करना चाहिए, ठीक है। और खाली पैकेट्स जो बचे होंगे उनको मिट्टी में दफना दिया जाना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीनों सही है। अगला देखिए, गेहूं में जो आपका सेहूं रोग लग जाता है, ठीक है, सेहूं रोग हो जाने से पौधे में क्या विकार हो जाता है आपके। पौधा बहुत लंबा हो जाता है, ठीक, पौधा जल्दी पक जाता है, ठीक, पौधे की शाखाएं नहीं आती हैं, पौधा बौना रह जाता है, ठीक, बौना रह जाता है, और शाखाएं हैं बहुत ज्यादा आ जाती हैं उसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन फसल चक्र के बारे में सत्य है। फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है, बिल्कुल सही। कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है उसमें वृद्धि आ जाती है, बिल्कुल सही। और जो पीएच है ना, पीएच का वैल्यू क्या होता है, बीच में न्यूट्रल होता है, और मतलब कहाँ पर न्यूट्रल होता है, 7 में, ठीक, याद रखिएगा। और 7 से कम है तो एसिडिक माना जाता है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भूमि का पीएच में सुधार हो जाता है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र सही है। मक्का और गेहूं, धान और गेहूं, ज्वार और गेहूं, ये तीनों ही फसल चक्र सही हैं, ठीक है, आपस में साथ में बोए जा सकते हैं। मक्के के बाद गेहूं, धान के बाद गेहूं, ज्वार के बाद गेहूं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग में गेहूं के दाने आंशिक रूप से काले चूर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। सेहूं रोग, करनाल बंट, गुजिया या झुलसा रोग। तो ये आपका करनाल बंट है जो उसमें ऐसा होता है, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, मुख्यतः बीज हैं जो वो कितने टाइप के होते हैं। बीज है जो वो 3, 4, 5 या 6, तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक आपका प्रजनक बीज बोला जाता है, प्रजनक, ठीक है। दूसरा होता है आधारीय, आधारीय बीज। तीसरा होता है आपका प्रमाणित, ठीक है। और चौथा होता है सत्यापित। 4 कैटेगरीज में इनको रखा गया है, ठीक। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने बीज विश्लेषण केंद्र, बीज के विश्लेषण केंद्र 6, 7, 8 या 9, तो 7 विश्लेषण केंद्र कहाँ कहाँ हैं आपके, आपके बनारस में है, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद आजमगढ़ में है, उसके बाद आपका बाराबंकी में है, उसके बाद हरदोई में है, और मथुरा में है, मेरठ में है, और फिर झांसी में है, ठीक है, झांसी में। तो 7 हो गए, आंसर बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में बीज प्रमाणीकरण संस्था किस शहर में है। बनारस में है, लखनऊ में, मेरठ में है, झांसी में है, तो वो है आपके लखनऊ में, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है। राइजोबियम, पीएसबी या एजिटोबैक्टर, ठीक, तो तीनों ही आपके जैव उर्वरक हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और उनके उपचार में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, जिंक की कमी होने पर क्या करना होता है, जिंक सल्फेट 21% ऐड करना होता है। लोहे की कमी होने पर फेरस सल्फेट 19% डालना होता है, और मैंगनीज की कमी होने पर मैंगनीज सल्फेट 26% डालना होता है, ठीक है। तो तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, बायो फर्टिलाइजर है जो, उसके क्रय पर निम्नलिखित में से कितनी % है जो छूट उपलब्ध है। 40%, 60, 80 या 90% छूट उपलब्ध है। तो आंसर 90%, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। भूमिगत सिंचाई, अंडरग्राउंड मेथड से सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर से सिंचाई होती है, मतलब उसमें क्या ज़्यादा एरिया कवर किया जाता है। बीच में वो आपने देखे होंगे पार्क वगैरह में ऐसे नल से लगे होते हैं और फुहारे जैसे पूरे में एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन, ये आपको पता ही है कि एक जड़, पौधे की जो जड़ होती है उसमें टारगेटली बूंद बूंद करके डाला जाता है इसमें पानी, ठीक है। तो तीनों सुविधाएं उपलब्ध है, डी आंसर। अगला देखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत डीजल पंप पर कितना अनुदान अनुमन्य है। 25% अथवा 5% जो भी कम हो, 50% अथवा 10,000 जो भी कम हो, 75% अथवा 15,000 जो भी कम हो, या 80% और 18,000 जो भी कम हो। तो आंसर है इसका 50% या फिर 10,000 रुपए, ठीक है। जो भी आपका कम आएगी इसकी कीमत वो लग जाएगा इसमें, आपका अनुमन्य मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी। अगला देखिए, कोनोवीडर। कोनोवीडर क्या है, धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक कृषि यंत्र है, ठीक है। खरपतवार के कंट्रोल के लिए किया जाने वाला एक कृषि यंत्र है। खेत को समतल करने वाला यंत्र है,
एक प्रकार का खरपतवार है या एक प्रकार का जैविक रसायन है, बायोकेमिकल है। ठीक है, तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ए। धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाने वाला एक कृषि यंत्र, क्या नाम है? कोनो वीडर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कम कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर रोटावायरस है जो वो चला सकता है? कम से कम पूछ रहे हैं। ठीक है, 40 हॉर्स पावर का, 60 का, 80 का या 120 का? तो मिनिमम 40 हॉर्स पावर का, ए आंसर। अगला देखिए, किसान हित योजना है जो, उसके अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाते हैं? आपका तालाब निर्माण, जल निकास नाली निर्माण, ठीक है, मतलब कि वाटर ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनवाते हैं। आपका कृषि वन की एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, तो तीनों काम इसमें करवाए जाते हैं, डी आंसर। अगला देखिए, गाय के पेट में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, खराबी हो रही है, तो उसके उपचार के लिए क्या किया जाना चाहिए? आपका हिमालयन बतीसा ये देना चाहिए। ठीक, उसके अलावा साफ पानी पिलाएं और बासी चारे को ना खिलाएं। ठीक, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राज्य कृषि नीति 2005 है जो, उसमें कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है कितनी? 4% रखी गई है। ठीक, सही है। और राज्य कृषि नीति के क्रियान्वयन की क्रियाएं 7 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सप्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, एक हाथ कितने गज के बराबर होता है? आधे गज के, 1 गज के, 1.5 गज के या 2 गज के? तो आंसर हो जाएगा आधे गज के बराबर होता है या फिर 18 इंच। ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से खेत को नापने के पैमाने कौन से हैं? गट्टा, बिस्सा या बिस्वांसी? ये तीनों ही जो खेत को नापने के पैमाने हैं, तो डी आंसर। और भी बहुत सारे पैमाने हैं, ठीक, लेकिन ये तीनों भी हैं। अगला देखें, लेखपाल द्वारा रबी फसल की जो पड़ताल होती है वो किस अवधि में की जाती है? 10 अगस्त से 25 दिसंबर, 1 जनवरी से 15 फरवरी, 1 मई से 31 मई, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रबी फसल पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 1 जनवरी से 15 फरवरी तक। ठीक है, और आपका जो ये है 1 अगस्त से 25 दिसंबर, ये आपका खरीफ, और 1 मई से 31 मई है जो ये आपका जायद फसलों के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, जरीब है जो, वो कितने प्रकार की होती है? बेसिकली 3, 4, 5 या 6, तो जरीब आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नाम क्या क्या है? शाहजहानी, शाह जहानी, उसके अलावा गट्टी, गट्री, ठीक है, और उसके अलावा मीट्रिका, मीट्रिका। ठीक, ये 3 तरह की होती है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन हैरो के बारे में सही है? हैरो एक ये जुताई करके मिट्टी को उलट पलट देता है और फिर खेत को बुआई योग्य बना देता है। ठीक है, और इसमें कितनी डिस्क होती हैं? 6 डिस्क होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको फोटो देख लीजिएगा आप एक बार गूगल में, हैरो कैसा दिखता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।